वेदानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। भाई जी अगर महाराज जी जुड़ जाए तो संकेत कर दीजिए। जुड़ गए हैं। ऑडियो चालू कर लीजिए। ऑडियो पांडे महाराज जी, ऑडियो वीडियो तो ठीक है, ऑडियो चालू कर लेंगे। ऑडियो कहाँ है गुड़िया, कहाँ है? ऑडियो आवाज चालू कर लेंगे। हाँ ऑडियो वाला बटन टच कर लेंगे। ऑडियो वाला ज्वाइन ऑडियो। हाँ जी बोलेंगे। ठीक है ठीक है जी, शुरू करेंगे। ठीक है ओके। आ रही आवाज? आ रही? हेलो, आ रही आवाज? जी महाराज जी ज्यादा प्रणाम कीजिए, आपको समर्पित जी। ठीक है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं वृत्तार्तिहं प्रणतपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरवसमाहृत योगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंसदिव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जं गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। श्रीराम लक्ष्मण जशोधय दण्डरूपं रामायणोपवन पावन कल्पवृक्षं सुग्रीव सैन्य गणतारक चन्द्रतुल्यं भोजोञ्जनी नन्दन मानतोऽस्मि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दो बार बस भगवान का नाम मैं स्वयं ले लूंगा, उसके बाद आप लोग मन में स्मरण कीजिए। फिर जैसी प्रभु इच्छा होगी वैसे जो है थोड़ा जो समय बचा है उसमें प्रवचित चलेगा जैसा आदेश हुआ है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ऋषियापति रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, समर्थ संत समाज की जय। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सुनेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रत देहु। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जी थोड़ा मोबाइल सीधा कर लेंगे क्या? सीधा कर लेंगे, चेहरा नहीं दिख रहा। आवाज सुनाई दे रही है? नहीं आवाज सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है, चेहरा सुनाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सी सुनाई दे रही है, चेहरा यदि दिख जाए ठीक है।
चेहरा तो क्या करेंगे, चेहरा भगवान आवाज जो है, भगवान की चर्चा जैसे कर लेते हैं। चेहरा जो अब क्या मुझे आता नहीं खोलना, बच्ची जो खोल रही थी नहीं खोल पाया, कोई बात नहीं है, जैसा भी। ठीक है, ठीक। तो आइए सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के संयोजक श्री पटेल जी एवं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त महान विभूतियों को मेरा सादर नमन। आज पहली बार जो है इस कार्यक्रम में जुड़ने का सौभाग्य मिला। कोई मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं, कोई बहुत बड़ा कथावाचक नहीं, हाँ भगवत चर्चा इस वाणी से कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आइए, जो बालक का तोतर बाता नहीं मदित मन पितु और माता, तो बड़ा सुंदर जो है प्रसंग है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आके जुग पद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो आइए जरा जो भी समय है थोड़ी सी चर्चा हम कर देंगे। 3 शब्द पर पहले ध्यान रखेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। जानकी जी यहाँ नाम है और नाम के साथ 3 और विशेषण दिए, समझिएगा। जनक सुता, पहला शब्द दिया जनक सुता, दूसरा शब्द दिया जग जननी और तीसरा शब्द दिया अतिशय प्रिय करुणा निधान के। विचार किए तो जनक सुता से क्या भाव है, जनक जग जननी से क्या भाव है और अतिशय प्रिय करुणा निधान से क्या भाव है, इन तीनों भावों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो देखिए, वैसे माँ पार्वती की भी जब स्तुति की गई, स्वयं माँ जानकी ने किया, तो वहां पर भी उन्होंने कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता। 3 शब्दों का प्रयोग है, 3। अर्थात आप किनकी पुत्री हैं, आपके मतलब है कि स्वामी है कौन है और आपके पुत्र कौन है, ये तो मतलब एक व्यवहार की बात हुई। लेकिन यहाँ पर जब जानकी जी की वंदना कर रहे हैं तो उन्होंने भी उन्हीं 3 शब्दों को दूसरे रूप में रखा, जनक सुता है, आप जनक जी की पुत्री। जरा गंभीरता से आगे विचार करेंगे पहले से, तो इसे ये जनक सुता। फिर दूसरी बात है जग जननी, सारे संसार की माता, और तीसरी बात है अतिशय प्रिय करुणा निधान, भगवान की जो है प्रियतमा। तो देखिए मानस में जानकी जी के 3 रूप हैं, 3 रूपों को वर्णन किया। एक तो जानकी जी भक्ति स्वरूपा हैं, दूसरी जो है जानकी जी माया स्वरूपा हैं, और तीसरा जो है जानकी जी शांति स्वरूपा हैं। और एक बात और इस प्रसंग में थोड़ी सी बात से प्रारंभ करें कि देखिए, जानकी जी का जो है वो संबंध जो है, एक तो जनकपुर से हुआ, दूसरा संबंध अयोध्या से हुआ, और तीसरा जो जाकर के लंका में हुआ। लेकिन याद रखिएगा, वही जानकी जी शांति स्वरूपा जानकी ने क्या किया, बोले जनक को याद रखिएगा, जनक को प्रकाश दिया, ध्यान देगा, जनक को प्रकाश दिया, और प्रभु राम को विकास दिया, और रावण को विनाश दिया। ध्यान देगा, इन 3 शब्दों का विचार करेंगे। जानकी जी ने जनक को प्रकाश दिया, राम को विकास दिया। अब ये विकास सुनकर के आपको वो नहीं हो समझेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे कैसे। और यह लंका में जाकर रावण को विनाश दिया। तो ऐसा क्यों, क्या बात है? तो देखिए, जनक को प्रकाश क्यों दिया? जनक को प्रकाश इसलिए दिया है जानकी ने कि यह जानकी के माध्यम से ही जनक राम को पहचान सके, अर्थात उनको प्रकाश जो दिया उसी माध्यम से राम जो है राम को पहचान सके। और इसके पहले इसी भाव को हम निवेदन करेंगे जनक सुता। तो देखिएगा, जनक जी को प्रकाश किस लिए दिया? उन्होंने जो है तभी कहा, उन्होंने कहो नाथ सुंदर 2 बालक। तो एक लौकिक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये तो बहुत विस्तृत इसकी चर्चा है, लौकिक उदाहरण के द्वारा पहले इस बात को आपके समक्ष निवेदन करेंगे कि महाराज यह जनक जी को प्रकाश कैसे दिया। तो देखिए, एक लौकिक उदाहरण देखिए कि मान लीजिए जैसे सरकार गवर्नमेंट जो है, अगर मान लीजिए जैसे पीछे जो है नोटबंदी हुई, तो आप उसको नहीं जाइएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो महाराज जैसे
100 का नोट है, तो 100 के नोट जो है अगर मान लीजिए ज्यादा नकली आ जाए और गवर्नमेंट कहते कि भाई जो है हम इस नोट को बंद कर दे, आप इस उदाहरण को सुनकर के घबराइएगा नहीं, जरा समझिएगा, फिर बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट हो जाएगी। तो महाराज जो है वो 100 के नोट जो है तो गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि सारे नोट जमा कर दो, और तुम इसको क्या है कि इस नोट के बदले तुम्हें नोट मिलेगा, लेकिन पहले हम देख लेंगे कि वास्तव में ये नोट हमारे यहाँ से निकला है कि नहीं या नकली है। तो क्या करता है, मान लीजिए नोट जमा कर दिया, तो कैशियर रुपया खजांची के पास नोट है, तो उस नोट में देखिएगा दोनों तरफ नंबर होता है, तो दोनों तरफ जब नंबर होता है तो आधा नोट जो है उस कैशियर ने उस व्यक्ति को दे दिया और आधा नोट अपने पास रखा, और कुछ दिन बाद जब उस नोट को लेके उस आधे को नोट के व्यक्ति जब गया तो उस कैशियर ने दोनों को मिलाया, और मिला के जब दोनों नंबर एक ही मिले, इसका मतलब वास्तव में तुम इसके धारक हो और तुम्हें ये वस्तु जो है तुम्हारी है। तो ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, वास्तव में जनक जी महाराज जो है ये असल में जो है कैशियर हैं, खजांची हैं। और क्या हुआ कि जो है एक जो है भगवान का 2 रूप है, एक जनकपुर में और एक अयोध्या में। तो अयोध्या में राम रूप में और जानकी रूप जो है सीता जो है मतलब जनकपुर में। तो हुआ क्या, कैशियर जो है जनक जी महाराज हैं और जनक जी महाराज कैशियर हैं, और वो जनक जी महाराज ने जब जो है इनका आधा नोट तो इनके पास था, जानकी जी उनके पास थी, और जिस समय राम को देखा, राम को देखने के बाद उन्होंने जब नंबर मिलाया, उन्होंने कहा वास्तव में यही है, अर्थात यह उसको उनको पहचान करके उनको देख करके जानकी जी और उनको मिला करके मानो उनको के मन में प्रकाश आ गया कि वास्तव में जो है यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है। इसलिए उन्होंने जो है कह दिया विश्वामित्र से कि जो है कौनाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के निपकुल बालक, सहज विराग रूप मन होता, थकित होत जिम चंद चकोरा। समझे? तो वास्तव में जो है नोट के धारक जो है जनक जी महाराज कैशियर हैं, और इसलिए आधा नोट जनकपुर में था, आधा नोट अयोध्या में था, और जब दोनों नोटों का नंबर मिला तब उनको प्रकाश मिल गया तो वास्तव में ब्रह्म यही है। इसलिए जैसे सहज स्वरूप सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, 12 वर्ष ब्रह्म सुख ही मन जागा। और इसलिए जो है क्या हुआ, देखिए एक उदाहरण जो है बड़ा सुंदर एक उदाहरण, एक जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण जिस समय जनकपुर में घूम, जनक सुता शब्द की चर्चा कर रहे हैं, तो जिस समय लक्ष्मण और राम जिस समय जनकपुर में घूम रहे थे तो एक बड़ा सुंदर एक भाव है। उस समय जो है एक व्यक्ति मिला और दौड़ता हुआ जा रहा है, उन्होंने कहा रुको, क्या बोले जी तुम जा रहे हो, एक बात बताइए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? 4 ही पदार्थ हैं, एक अर्थ है, एक धर्म है, एक काम है, मोक्ष है, तो क्या चाहिए तुम? हम जो है आए हैं तो अर्थ लोगे? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, अर्थ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा फिर धर्म लोगे? बोले धर्म नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बोले काम? बोले वो भी नहीं चाहिए। बोले मोक्ष? बोले वो भी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए आप मानस में नहीं है, अन्य दक्षिण के रामायण में बड़ा सुंदर इसका भाव है। तो उन्होंने कहा कि जो है उस व्यक्ति ने कहा जनकपुर के कि बोले बात यह महाराज कि आप अर्थ देने आए हो, यहाँ तो महाराज है इस जनकपुर में है क्या? बोले इस जनकपुर में अर्थ की बात कर रहे हो? इस जनकपुर में जो है जो संपदा नीच गृह सोहा, अशो बिलो किशोर रायक मोहा। जो संपदा एक साधारण व्यक्ति के पास है उसको देख करके इंद्रिय भी लज्जित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ हमें अर्थ नहीं चाहिए। बोले फिर धर्म चाहिए? बोले धर्म भी नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले बात है पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ तो सब धर्मशील हैं और हमारे गुणवंत हैं, हमें धर्म की आवश्यकता है। जो वो वस्तु तो तब चाहिए जब हमारे पास न हो, हमारे पास तो है, इसलिए हमें धर्म भी नहीं चाहिए। बोले महाराज काम चाहिए? बोले काम काहे को चाहिए? बोले धाये धाम काम सब त्यागी, अमन हो रंग निधि लूटन लागी। हम सब काम छोड़ करके हम दौड़े हुए हैं, इसलिए जो है समझे, तो काम भी नहीं चाहिए। बोले फिर मोक्ष चाहिए? बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो सगुणो पासग मोक्ष न लेहि, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो बोले लक्ष्मण ने पूछा, बोले क्या बात है? अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 ही पदार्थ हैं, तुम्हें अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, बोले क्या बात है? बोले हमारे पास जो है ऐसी पदार्थ है, ऐसी वस्तु है जो कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 को देने वाली है, और उससे भी बड़ी वस्तु है। उसके प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए।
बोले महाराज वो कौन सी वस्तु है? बोले वो वस्तु है हमारे पास भक्ति रूपी सीता है, और भक्ति रूपी सीता जिसके पास है उसको न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जैसे भरतलाल कर रहे हैं कि जो है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो परिमान, ये विशेषता। अच्छा अब देखिएगा जनक सुता समझिएगा। देखिए ऐसा है कि भगवान राम के रूप की स्वामिनी जानकी जी, रूप की स्वामिनी जानकी जी हैं, इनके बगैर राम रूप का दर्शन नहीं हो सकता। देखिए मानस में अब जब बड़ा विस्तार से बात हो जाएगी, बात जनक सुता के विचल रही थी, बात तो और है। तो यह देखिए इस मानस में 8 विभाग हैं, 8 विभाग हैं। 4 विभाग चारों भाइयों के पास हैं, 1 विभाग जानकी के पास है, 5 2 भाग जो है भगवान शंकर और पार्वती के पास है, और 1 विभाग हनुमान जी के पास, समझिएगा। तो महाराज है वो शत्रुघ्न के पास क्या विभाग है? शत्रुघ्न के पास जो है वो संत सेवा का विभाग है। बोले भरत के पास क्या है? बोले भरत के पास जो है वो जो है राम प्रेम का विभाग है। लक्ष्मण के पास क्या है? बोले राम की सेवा का विभाग है। और राम जी के पास क्या है? बोले कृपा का विभाग है। कृपा का विभाग केवल राम के पास है। और हनुमान जी के पास बोले नाम का विभाग हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के बगैर कोई नाम ले नहीं सकता, इसलिए जो है नाम के विभाग हनुमान के पास है। बोले श्रद्धा का विभाग पार्वती के पास है, विश्वास का विभाग शंकर के पास है। बोले महाराज जी है फिर सीता जी के पास, बोले राम के दर्शन का विभाग सीता के पास है, और सीता जी की कृपा के बगैर राम का दर्शन नहीं हो सकता। याद रखिए राम का दर्शन हो सकता। इसलिए 3 बातें आई हैं, 3 बातें आई हैं। बोले क्या? बोले एक स्थान, 2 बातें जैसे जनकपुर में आई और 1 बात रास्ते में आई। बोले एक स्थान ऐसा था जहां पर की मुझे है इसे रूप, देखिए इसे रूप का स्वामिनी कौन है? राम रूप की स्वामिनी जानकी जी हैं। तो राम रूप की स्वामिनी जानकी जी हैं, तो जानकी जी की कृपा के बगैर ये जो है दर्शन नहीं हो सकता। तो एक स्थान ऐसा था, इसलिए राम का रूप जो है वो खजाना है, और खजाने का मालिक है जानकी जी। तो खजाने की मालिक जानकी हैं। तो एक स्थान ऐसा जनकपुर में था जहां खजाने का मालिक जो है नहीं है, और खजाना लूटा जा रहा है, लेकिन ये लूटे हुए खजाने को कोई रोक नहीं रहा। और एक स्थान ऐसा है जहां पर खजाने का मालिक है और वहां खजाना लूटा जा रहा है। राम का रूप दर्शन रूपी खजाना लूटा जा रहा है, लेकिन वहां पर जो है जब खजांची उसे खजाने के मालिक को पता लग गया कि वास्तव में ये तो खजाना मेरा है, लूट दूसरा रहा है, इसलिए उसको जो है उसने बंद कर दिया। और तीसरा स्थान ऐसा है जहां पर कि खजाने के लोगों ने कहा, बोले एक प्रभु का दर्शन के रूपी खजाने को हम लूटना चाहते हैं, अब आदेश देंगी? जानकी ने कहा बिल्कुल आदेश है। तो जानकी की कृपा के बाद ही वो खजाना लूटा गया। अब कैसे? देखो 3 बातें थे। एक दिन जनकपुर में 2 बातें। बोले कैसे? बोले महाराज जो है गोस्वामी ने कहा जिस राम लक्ष्मण जिस समय जनकपुर में घूम रहे हैं, जनक का श्रुता समझेगा, जनक श्रुता ये माँ जानकी का माधुर्य है समझे, और जग जननी माँ जानकी का ऐश्वर्य है, और अक्षय प्रिय करुणानिधान की ये माँ जानकी का जो है ये भगवान का ये जो है करुणा बाणा लेता है जानकी जी का। ये 3 बातें अलग अलग आपको मिलेंगी, विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सुनिए इतनी बात। बोले जो है जानकी ये है उस समय क्या हुआ? बोले जब दर्शन जा रहे हैं जनकपुर में तो उस समय विश्वामित्र ने जैसे कहा था जय जाओ करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। तो उस समय जब जा रहे हैं तो महाराज क्या हुआ? बोले जनकपुर के सब लोग बोले धाये धाम काम सब त्यागी। बोले महाराज सबको छोड़ के दौड़ पड़े। और जब सबसे को छोड़ के दौड़ पड़े तो गोस्वामी महाराज ने लिखा आगे कि मनहु रंक निधि लूटन लागी। रंग का कौन है? जो भगवान के दर्शन के लालची हैं, जिनके नेत्र लालची हैं, वो रंक हैं। और भगवान का जो रूप है वो खजाना है। तो महाराज ये दर्शन करके मानो उस खजाने को लूट रहे हैं दर्शन को, इसलिए कि वहां खजाने का मालिक जानकी जी नहीं है। जब लोग दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके लूट रहे हैं, अरे राम के दर्शन का आनंद ले रहे हैं, खजाने का मालिक नहीं है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने लिख दिया कि धाये धाम काम सब त्यागी अमनहु रंक निधि लूटन लागी। जब लूटने लगे ये तो एक बात हुई जब खजाने का मालिक नहीं। दूसरी बात है खजाने का मालिक एक जगह पहुंच गया। बोले कब? बोले पुष्प वाटिका में जिस समय जो है वो जो है खजाना है
और वहां सखियां हैं दर्शन कर रही हैं। लेकिन गोस्वामी महाराज ने वहां लिखा, गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि जो है वहां पर जानकी जी क्या हरसी जनो निज निधि पहचानी, ये निधि अपने निधि को पहचान करके प्रसन्न हुई। बोले निधि तो हमारी है, खजाने के मालिक तो राम के रूप का मालिक तो मैं हूँ, लेकिन ये क्या किया उन्होंने? बोले खजाना मेरा है, इसलिए उन्होंने क्या किया? बोले जय लोचन मग राम ही उर आनी, दिन्नी पलक कपाट से आनी, नेत्र के माध्यम से राम जी को जो है अपने अंदर बिठा लिया और बंद कर दिया, और नेत्र रूपी कपाट बंद कर दिया और कहा लो अब खजाना लूटो, देखो कैसे लूटते हो। तो यहाँ पर खजाने का मालिक को पता लग गया खजाना मेरा है, इसलिए उन्होंने जो है खजाने को अंदर बंद कर दिया। तीसरा जो है क्या हुआ? बोले महाराज जो है जिस समय प्रभु राम लक्ष्मण जानकी जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाते हुए प्रभु को देख करके ग्राम बधूटियों ने कहा बोले जो है खजाना लूट लें, अर्थात मानो जो है सांवरे रे सखी रावरे को है, इस माध्यम से राम के रूप को दर्शन करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा बोले भैया कोई बात नहीं है। तो जानकी जी की जो है अनुमति मिल गई। तो गोस्वामी महाराज ने लिखा कि मुदित भई सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। रंकन जैसे महादरिद्र व्यक्ति जो है खजाने को लूटता है, वैसे उन्होंने दर्शन करके वो तृप्त हो गए, महाराज तृप्त हो गए। और इतने तृप्त हो गए तो गोस्वामी महाराज ने वहां पर एक बड़ा सुंदर एक छंद लिखा है। तो इतने तृप्त हुए कि अभी जो है उनकी तृप्तता पूर्ण नहीं हुई, कुछ और आ गई राम बधूटियां। और उन्होंने कहा कि एक काम करो, जब आगे बढ़ गए तो उन्होंने कहा धरी धीरे कहें चल देखिए जाई, जहाँ सजनी रजनी रही हैं, कहीं हैं जग सोचन पोच कछु, फल लोचन पुन को लई हैं, कहीं है सुख कान सुने बतिया, कल आप उसमें कछु ही कहीं हैं, तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, पुलकी लखी राम ही मही है। तो क्या हुआ? बोले जब प्रभु आगे बढ़ गए उन्होंने एक काम करो, चल धीरे धीरे कहें चल दे, घबरा गई। और उन्होंने कहा एक दूसरे से कि चलो इनके साथ जो चलते हैं और जहाँ ये रहेंगे वहीं जो है विश्राम करेंगे हम, धीरे धीरे कहें चल देखी जाए, जहाँ सजनी रजनी रही हैं। लेकिन किसी ने पूछा अरे भाई जब वहां जाएंगे संसार क्या कहेगा कि कौन अनजान व्यक्ति के साथ चली गई? बोले कहीं है जग सोचन पोच कछु, संसार कुछ भी कहे इसकी कोई चिंता नहीं है। बोले क्या फल लोचन है आपन को नहीं है, इन नेत्रों से जो इनके दर्शन का लाभ मिलेगा वो उसके बराबरी में तराजू पर वो पलड़े पर रख दिया जाए और संसार की कही हुई बात रख दी जाए तो संसार की बात जो है वो जो है हल्का पड़ जाएगा, इनका दर्शन बड़ा पड़ जाएगा। और पई है सुख कान सुने पतिया, जो आपस में वार्तालाप करेंगे इन कानों को जो आनंद मिलेगा उसका तो कोई बराबरी नहीं होती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाव इतना ऊंचा है तो मैं तुम्हारे जो है हृदय में तुम्हारे जो है वहीं दर्शन दे दूंगा। इसलिए जो है तुलसी अति प्रेम लगी पुलकें, संजय वहां पर आनेत्र बंद हो गए और जो है क्या हुआ? बोले भगवान का दर्शन हृदय में हो गया। ये बात तो कहने का तो मैं निवेदन कर रहा था कि जानकी भगवान के रूप की स्वामिनी है। जनक सुता, ये जनक सुता ये महाराज है जानकी जी का क्या है? ये जानकी जी की जो है का माधुर्य है, अर्थात यहाँ जनक जी के यहाँ आई हैं और जो है आई है वास्तव में जनक की पुत्री बनी है। वास्तव में तो आप सब जानते हैं इनका प्रागट्य जो है उससे हुआ था, है तो हल से के माध्यम से हुआ था। उस बात को हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, वो बात एक वो कथानक की बात है, लेकिन हम केवल निवेदन कर रहे हैं कि ये जनक सुता बोले माँ जानकी जनक जी महाराज की पुत्री ये माधुर्य में यहाँ इनकी पुत्री बनी हुई है, इन पर कृपा करने के लिए ऐसा किया हुआ है। लेकिन जो है वो क्या है? बोले जगत जननी, बोले सारे संसार की माँ है, ये जो है ऐश्वर्य है माँ जानकी का। और तीसरी बात है, इन्हीं बातों को जो थोड़ा सा वो करते हैं चर्चा हम। तो मैं पहले निवेदन कर रहा था कि यह जानकी ने जनक को प्रकाश दिया। अब इन तीनों की चर्चा तो बाद में करूंगा, ये तीन बात जो उठाया था उसको पहले निवेदन कर दूं। बोले जानकी ने जनक को प्रकाश दिया, जनक के मतलब जानकी के माध्यम से जनक को राम का दर्शन हो पाया, इसलिए जनक को प्रकाश दिया। और राम को विकास, आप कहेंगे ये बात थोड़ी सी ऐसी अटपटी लगेगी, लेकिन विकास का अर्थ ये है कि प्रभु अगर जंगल ना गए होते, भगवान अगर जंगल गए, जंगल जाने के बाद अगर सीता ने स्वयं हरण कराया है
स्वयं जो है वो तैयार है हरण करने, लेकिन जानकी का हरण कौन कर सकता है? कोई हरण नहीं कर सकता, याद रखिएगा, कोई हरण नहीं कर सकता। लेकिन जो है जानकी का हरण स्वयं हरण कराया है। कई कारण थे उसके, इसके पीछे अनेक कारण थे। पहले तो ये बात निवेदन करते हैं, कारण वर्णन करेंगे तो लंबी बात हो जाएगी। पहला कारण तो यही समझ लीजिए कि जो है जो हरि आनो निज बाहुबल और सुंदर वर नारी, वो सबका उद्धार करना है। रावण ने जो ऐसा किया था, सबका उद्धार करना है, लेकिन जानकी जी उनके उद्धार के लिए जो है वहां पर गई हैं, समझे, वहां पर गई हैं। इसलिए जो ये भी एक कारण है। इसलिए जो है अगर वह नहीं जाती तो फिर राम, वैसे तो लीला है, याद रखिएगा, ये लीला होने के साथ साथ एक समझिए कि तो प्रभु कैसे जाते, तो प्रभु कैसे जाते, तो केवल तो 14 साल वनवास में रह करके लौट जाते, लेकिन जो आगे जो लीला की है वो लीला नहीं हो पाती। इसलिए जय जानकी जी ने प्रभु को विकास दिया, है ना, विकास दे, समझे, उसको बहुत विस्तार में मत दीजिएगा, इतने समझिए कि विकास दिया। और रावण को विनाश दिया। बोले कैसे? रावण को विनाश दिया, गीता में भगवान ने कहा है, तो शास्त्र उत्सृज्य वर्तते काम कार्तः न स सिद्धि वाप्नोति न परांगति। शास्त्र विधि को चुन करके, तो शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्तः, अपनी इच्छा से अपने कोई कार्य करता है वो न सिद्धि प्राप्त होता है न काम गति को प्राप्त होता है, गीता में भगवान ने कहा है। तो रावण ने क्या किया? रावण ने शास्त्र